दिवाली चली गई, लेकिन उसके बाद जो कहानियां बची कई परिवारों के लिए बहुत दर्दनाक है। जहां किसी ने मिठाइयां बांटी, वहीं किसी ने अस्पताल के आई वार्ड में रातें बिताई। इस साल मध्य प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, सिर्फ कुछ सेकंड की मस्ती और सोशल मीडिया के एक ट्रेंड ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या हुआ, कितना गंभीर था ये? दिवाली के बाद या उस दिवाली के दिन से ही भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, सागर जैसे शहरों के अस्पतालों में आई इंजरी के केसेस की भरमार रही। मेरी सिस्टर है एक, उनका प्रभु प्रेम नेत्रालय है, उनका भी एक आई हॉस्पिटल है भोपाल में। वो दिवाली के दिन जमकर काम करे, उनको दिवाली के दिन घर आने का समय नहीं मिला। कारण उसके पीछे कि बहुत सारे आई इंजरी के केसेस वहां पहुंच रहे थे। रात भर काम में लगी रही वो। तो जितने भी शहरों, मध्य प्रदेश की सिटीज थी, वहां के हॉस्पिटल्स में, आई हॉस्पिटल में और आई वार्ड के अंदर जो है वो पेशेंट की भरमार थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 से ज्यादा लोग, जो रिपोर्ट है अब तक, कई तो रिपोर्ट ही नहीं है कई की, वो सीवियरली आई इंजरी से हुई, उनको घायल हुए वो, जिनमें कई सारे बच्चे, यंग एडल्ट्स शामिल हैं। कई दर्जन लोगों की कॉर्निया में ऐसा डैमेज हुआ है कि वो कहा जा रहा है कि वो अब दोबारा देख नहीं पाएंगे। वो रोशनी चलेगी आंखों की। और ये चोटें किसी पटाखे से नहीं हुई है, सो कॉल्ड चाइनीज ऐसे पटाखों से नहीं हुई है, बल्कि ये लोकली मेड कार्बाइड गन से हुई। एक ऐसी घरेलू गन जो कैल्शियम कार्बाइड और पानी को की रासायनिक प्रतिक्रिया से जोरदार धमाका करती है। ये गन जो है वो खेतों में पक्षियों को भगाने के लिए बनी थी, लोगों ने ऐसे इसको इन्वेंट कर लिया, पर अब ये मस्ती का हथियार बन गई। और इसी मस्ती के चलते कई परिवारों के कई बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे की दुनिया में चले गए। वो आपको याद होगा, कुछ हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पर, फेसबुक रील्स पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जहां लोग दिखा रहे थे कि देखो ये देसी तोप कैसे धमाका करती है। लाखों व्यूज थे, हजारों शेयर्स थे, और बस एक ट्रेंड बन गया। ऐसे वीडियो थे, कैसे बनाएं घर में, कैसे बना करें इसको, कैसे यूज करें, उसकी वीडियोस थे। बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट, गांव कस्बों के लोग बगैर सुरक्षा उपकरण के वही करने लगे जो उन्होंने वीडियो में देखा। किसी के हाथ फटे, किसी की आंख की रोशनी चली गई और किसी की पूरी जिंदगी बदल गई। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है, क्या हमारी क्यूरियोसिटी और सोशल मीडिया की लत अब हमारी एक सामान्य समझदारी से बड़ी हो गई है? इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स और हम सबको अब यह सोचना होगा कि हम क्या दिखा रहे हैं और कौन देख रहा है। हजारों बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। अगर कोई क्रिएटर सिर्फ व्यूज के लिए खतरनाक स्टंट दिखा दे, तो उसका एक छोटा सा वीडियो किसी और की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। क्रिएटर्स को भी अपनी ताकत को समझना होगा। हर वीडियो में अगर एक सेफ्टी डिस्क्लेमर होता और उस पर लिखा होता घर पर ना करें, तो शायद आज इतने बच्चे अंधेरे में नहीं होते। और फॉलोअर्स को भी सीखना होगा कि हर वायरल चीज कूल नहीं होती है। कभी कभी कूलनेस सबसे बड़ी फूलनेस होती है। और कभी कभी यही कूल जो है ना, कूल दिखने की जो हैबिट है, वो सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मेरी सिस्टर बता रही थी कि उनके हॉस्पिटल में एक मां रो रही थी। कह रही थी, मेरे बेटे ने सोचा मजाक है, अब वो अच्छे से देख नहीं पा रहा है। वो मां पूछ रही थी कि क्या कुछ सेकंड की रील इतनी महंगी पड़ सकती है? हां, पड़ सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया का हर वायरल वीडियो अगर जागरूकता से ना जुड़ा हो तो वो वायरल जहर साबित हो सकता है।
क्या करना चाहिए? अब दिवाली खत्म हो गई है, लेकिन सावधानी अब शुरू होना चाहिए। अगर आपने कहीं भी कार्बाइड गन देखी हो दुकान पर, ऑनलाइन, तो तुरंत फौरन रिपोर्ट करें। मध्य प्रदेश में सरकार बहुत सीरियस है इसको लेके। अब माता पिता बच्चों से बात करें और उनको समझाएं कि किसी भी ट्रेंड को कॉपी करने के पहले कम से कम 10 बार सोचें। स्कूल और क्लब में फेस्टिव सेफ्टी सेशन रखें। तो त्योहार में सेफ्टी कितनी जरूरी है, ये बताएं कि कौन सी चीजें खतरनाक होती हैं। और मैं भी खुद क्रिएटर हूं, मेरे भी जो है वो लाखों फॉलोअर्स हैं। मैं खुद एक क्रिएटर हूं और बाकी सभी क्रिएटर से अपील करता हूं, भाई अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो उसमें चेतावनी लिखें, क्योंकि आपका एक शब्द किसी की जान बचा सकता है। हम जान रहे हैं कि कई क्रिएटर मुझसे बहुत बड़े हैं जो ऐसी चीजें दिखा रहे हैं। हम तो पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से करियर बनाने की कोशिश करते हैं, तो लोग देखना नहीं चाहते। खैर जो भी है, ज्ञान किसी को चाहिए नहीं ना। अगर किसी की आंख और चेहरे पर चोट लगे तो उसे रगड़ो मत, तेल या घरेलू घोल मत लगाओ, बस साफ पानी से धोकर तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। किया लोगों ने वही। अब ऐसी जो समस्या है ना, वो सिर्फ लोकलाइज या स्थानीय समस्याएं नहीं रह गई हैं। राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे खतरनाक उपकरणों की बिक्री पर कड़ी पाबंदी लगाना चाहिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसे वीडियो या ट्रेंड्स पर ऑटोमेटिक वार्निंग लेवल आना चाहिए। एज रिस्ट्रिक्शन हेलो, सिरी बोल रहा है बीच में, ठीक है कि सर आप डांटो मत ज्यादा। ऐसे वायरल क्लिप जो होते हैं ना, इनमें एज रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, क्योंकि हर वायरल क्लिप के पीछे एक मानवीय कहानी छिपी हो सकती है जो ट्रेजेडी बन सकती है। देखो भाई, दिवाली तो हर साल आएगी, दिए फिर जलेंगे, बाजार फिर सजेंगे, लेकिन सावधानी नहीं रखी ना तो उन दियों को देख नहीं पाएंगे। अब ये हम पर है कि हम कैसा उत्सव मनाना चाहते हैं, रोशनी का कि अंधकार का। अगर हम सतर्क रहे तो अगले साल कोई मां अपनी संतान की आंख में अंधेरा नहीं देखेगी, अपने बच्चे की आंख में अंधेरा नहीं देखेगी। मेरी आप सबसे अपील है, ट्रेंड्स आएंगे जाएंगे, पर आपकी जिंदगी सिर्फ एक है। इसे समझदारी से जियो, जिम्मेदारी से चीजों को शेयर करो, ट्रेंड के पीछे अंधे मत बनो, सुरक्षा को हमेशा पहली प्रायोरिटी दो। अगर आप भी मानते हैं कि इन्फ्लुएंस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है ना, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा, मैं सुरक्षा के लिए आवाज उठाऊंगा, क्योंकि आवाज आपकी है पर असर पूरे समाज पर पड़ता है। तो कोई भी ट्रेंड को आंख बंद कर फॉलो नहीं करना है। मैं देखता हूं बाइक वाले ट्रेंड, मैं देखता हूं जो है वो जैसे आप देखो, सेल्फी का शौक है, रील बनाने का शौक है, नदी के क्षेत्र में गए, चट्टान पे खड़े हो गए, नदी बह रही है, वहां रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पैर फिसल गया। बहुत घटनाएं सुनने में आ रही है। क्या दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो भाई? कौन को फर्क पड़ता है इससे? प्लीज, मैं पिछले 2017 से अब तक का जो चेंज मैंने देखा है कि मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे बहुत सिंसियर और सीरियस हुआ करते थे। 2016-17 की बात, 17 की बात है, 17, 18, 19 में अचानक से एक नई पीढ़ी आ गई है, फड़फड़ाती हुई सी रील और शॉर्ट पे चलती हुई पीढ़ी, जो सही को सही, गलत को गलत के डिफरेंस को नहीं समझ पा रही है। प्लीज, मैं बहुत दुखी हूं जब मैंने वो सारे फोटो देखे, मेरी सिस्टर ने भी भेजे, फोटो डाले, उनके फेसबुक पे भी डाले उन्होंने कि इतने सारे लोग आए थे, बच्चे थे। इट्स अ सीरियस मैटर। प्लीज, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसे खतरनाक ट्रेंड्स को, ऐसी खतरनाक चीजों को कूल ना समझे। ये पूर्णतः फूलने से कूलनेस नहीं है। जय हिंद।